केरल में हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन इतिहास में इससे पहले भी कई विमान हादसे हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास में दर्ज 6 ऐसे विमान दुर्घटनाओं के बारे में। जनवरी 1978, नए साल के पहले ही दिन मुंबई एयरपोर्ट में उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग 747 धमाके के साथ समुद्र में जा गिरा था। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी। 14 फरवरी 1990, वैलेंटाइन डे के दिन इंडिया एयरलाइंस का एयरबेस 320 विमान बंगलौर हवाई अड्डे पर उतरने के समय रनवे से 400 मीटर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 92 लोगों की मौत हो गई थी। 16 अगस्त 1991, यह हादसा इंडियन एयरलाइंस में हुआ था, जब बोइंग में 737-200 इम्फाल हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर दूर अज्ञात कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान पर सवार सभी 69 लोगों की मौत हो गई थी। 26 अप्रैल 1993, औरंगाबाद में उड़ान भरने की विफल कोशिश के बाद इंडियन एयरलाइंस का एक बोइंग 737-200 विमान हवाई अड्डे के सामने बिजली के तार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 5 कर्मी दल और 52 यात्रियों की मौत हो गई थी। 12 नवंबर 1996, यह हादसा बेहद अजीब था क्योंकि यह आसमान में हुआ था। नई दिल्ली में हवाई अड्डे के पास 4000 मीटर की ऊंचाई पर सऊदी एयरलाइंस के बोइंग 747 और कजाकिस्तान के इल्यूशिम IL-76 की टक्कर हो गई थी। बोइंग पर सवार 312 और इल्यूशन पर सवार 37 लोगों की मौत हो गई थी। 17 जुलाई 2000, अलायंस एयर का एक बोइंग 737-200 पटना में लैंडिंग के दौरान हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 52 से 45 यात्रियों और 6 विमान कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि प्लेन गिरने से जमीन पर 5 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि भारत को एशिया में अन्य देशों की तुलना में होने वाले विमान हादसों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन भारत की जमीन पर भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।